अब देखिए कई लोग कहते हैं प्रश्न करने वाले पीछे नहीं हटते महाराज, बहुत प्रश्न करते हैं और प्रश्न कर कर पूछते हैं गुरुजी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं, उसका उत्तर है ये, ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत है तो उसके उत्तर भी बहुत है, बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती है और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछें कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब लच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं उसे? महाराज आम के पल्लव, तो मैं केवल आपसे इतना सा निवेदन करना चाहती हूँ, आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि प्रभु मेरे मन का संशय मिटा दीजिए, और जो आम का वृक्ष मेरे पति के साथ जलकर भस्म हुआ है उसकी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए, आप उसके लिए भी कुछ कृपा कर दीजिए। इसी को कृपा कहते हैं, इसी को करुणा कहते हैं, इसी को दया कहते हैं। भगवान बोले अब आप आई हो रति, ठीक है, मांगो क्या चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आम के वृक्ष का भी उद्धार कर दो। शिव जी ने कहा हम वर प्रदान करते हैं रति, जहां शिव और शक्ति है, जहां 33 कोटि देवता इस कलश के अंदर विराजमान होंगे, उस जगह पर स्वयं कंठ पर जहां पर मेरा निवास होगा, उस जगह पर ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान होगा, हमारे ही हाथ में। कितना सुंदर है महाराज जी। उस आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखें आप लोगों ने, अरे बोलो जम के तो बोलो, देखें उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा? आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया है, देवी भागवत में वर्णन किया गया है। अब आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो? श्रीफल, नारियल, ठीक है। नारियल कौन? अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर है, ठीक है। भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के मन में बात आई, शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, ए जगत धात्री, हाँ प्रभु बोलिए, सुनो।
पार्वती जी का एक नाम है हेमलता। क्या नाम है? हेमलता। कई लोगों ने पूछा कि ये जो पार्वती जी का हेमलती जो नाम है, नाम था हेमलती, अब उसको कर दिया हेमलता, है ना। तो ये माता पार्वती का हेमलती नाम किस जगह पर पड़ा? तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्या लेना, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लें, किस लिए? मां पार्वती का जो नाम है हेमलती, हेमलता, इसका कारण केवल इतना था कि ये अपने पति को भी ज्ञान दे देती थी। कई बार इन्होंने समझाया है शिव जी को कि आप ये ना करिए, आप मत करो परीक्षा, मत करो। पर शिव तो शिव थे, बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को बुलाकर कहा, बुलाकर बोले जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, प्रथम भाग उसको पूज्य करते हैं। ठीक है, जाओ परिक्रमा कर कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात मान में थी, उनको ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अच्छा, गणेश पुराण में लिखा है नंदी और भृंगी, शंकर भगवान के ये दोनों गण इतने एबले थे महाराज कि गणेश जी जब जब चूहे पे बैठते थे और नंदी और भृंगी चूहे को अपने पास खिलाने के लिए बुला लेते थे। इनकी आदत थी दोनों की। अब जैसे ही परिक्रमा की बारी आई तो गणेश जी को, जैसे ही गणेश जी चूहे को बुलाए और नंदी भृंगी चूहे के सामने थोड़ा सा सामान डाले, चूहा बड़ी तकलीफ। गणेश जी को लगा कि आखिर कारण क्या है। गणेश जी ने देख लिया कि ये नंदी भृंगी ने करी यार, तो नंदी भृंगी को देखकर कह दिया आप नंदीश्वर, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरा चूहा बार बार बुला लेते हो, तो तुम ले जाओ चूहे को, जा। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए, बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। अब उनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। होता है जैसे कि किसी एक दुबले पतले व्यक्ति को कहीं मालूम पड़े सेना में सम्मिलित कर दिया, उसको बहुत दुबला पतला, और उससे कहा जाए तो अफगानिस्तान की ओर से लड़ेगा, ले ये गोला बम का और ले जा। और उसने कहा मेरे में इतना जुनून है कि मैं पूरे देश को उड़ा दूंगा और अफगानिस्तान को जिता दूंगा। मालूम पड़े उसको भेज दिया और इतना बड़ा बम देके भेजा, और मालूम पड़े जैसे ये बॉर्डर पे पहुंचा और तेजी से हवा चल गई तो घूम गया, मालूम पड़े वही उठाकर अफगानिस्तान पर फेंक दिया।
अब जिस सेना से लड़ रहा था उसी सेना को निपटा दिया। अब सोचने में सब पड़ गए कि क्यों रे तुझे लड़ने के लिए वहां भेजा था, बम फेंकना था वहां, तो क्या गलती मेरी थोड़ी ना, बम तो मैं वहीं के लिए लेकर गया था, पर हवा गलत चल गई, उसने उड़ाकर मुंह इधर कर दिया तो बम इधर चल गया। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो तुम ये क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं 3, और 3 परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का वर? पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले बता, मेरे आजू बाजू घूम लिया और कह पृथ्वी की परिक्रमा करिए। ये होता है कभी कभी। रामचरितमानस में केवट का चरित्र आता है ना, केवट ने राम जी को नाव में बिठाया, या घाट से लेके चले वह घाट पर जाए, वह घाट से वापस घुमा के ये घाट पे ले आए, इस घाट से उस घाट पे ले जाए, उस घाट से इस घाट पे ले जाए, बड़ा बार बार घुमा दिया वो नाव को। अच्छा केवट की नाव जो अच्छी नाव थी वो तो भगवान ने छोड़ दी थी, वो केवट की नाव में बैठे तो वो नाव भी ऐसी थी कि उसमें बीच में छेद था। और लक्ष्मण जी ने कहा भी था भैया इसकी नाव में मत बैठो, छेद है। राम जी बोले कितना दयालु है बेचारा, कैसा सीधा साधा एकांत में बैठा, इसी की नाव में बैठूंगा मैं तो बस बैठूं। लक्ष्मण जी ने मना भी करा, और जैसे ही लक्ष्मण जी ऊपर चढ़े तो केवट ने अपना पिछोड़ा उतार के दे दिया, लो लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण जी ने पूछा ये काहे के लिए? कि नाव में छेद है, पानी भराएगा तुम भरते जाना निचोड़ते जाना। अब लक्ष्मण जी वो पानी को बार बार निचोड़ रहे बार, और वो नाव को घुमाते जा रही है यहाँ से वहां, बार बार इधर जाए उधर जाए उधर। तो इतने में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आना चाहिए बोलो? लक्ष्मण को आना चाहिए कि बता हम तो निचोड़ निचोड़ के मर जाए। लक्ष्मण जी को जो क्रोध आया तो न राम जी को देखा, और राम जी लक्ष्मण जी की बात को जान गए। तो राम जी लक्ष्मण जी की बात को जानकर उन्होंने केवट से कहा, केवट जी प्रभु ये घाट से वो घाट, वो घाट से ये घाट 10 चक्कर लगा दिए, हम थक गए, पार क्यों नहीं उतारता? केवट बोला वाह प्रभु तुम 10 चक्कर में थक गए, हमें 84 के चक्कर में पड़ो, हम नहीं थके। राम जी बोले बहुत बेकार है, इससे मुंह मिलाना ही बेकार। राम जी नीचे बैठ गए। राम जी ने लक्ष्मण को इशारे में बोला तू बोल। और लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए, धनुष और बाण लेकर रुक जाते, अभी तेरे प्राणों को हरता हूं, अभी प्राणों को हरता हूं तेरे। क्या समझता है तू? परेशान कर रखा है, पार क्यों नहीं करता? इतने में केवट बोले ए भैया लक्ष्मण क्रोध तो दिखाना मत, और ये समझना मत कि हम तुम्हें पहचानते नहीं है। तुम पूर्व में शेषनाग, ये भगवान राम भगवान विष्णु है, और ये मैया सीता लक्ष्मी जी ये चरण दबा रही थी, ये सो रहे थे, आप शेषनाग के ऊपर, हम कछुआ थे दर्शन करने आए, आपने इतनी तेज फुंकारा मर गए तो केवट बन गए। तुम्हारे फुनकार से मरे तो केवट बने, और अभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। तुम मार भी दोगे तो बेकुंठी जाएंगे, पर घाटा तुम्हारा है, हमारी कोई औलाद नहीं है, हम मर गए तो हमारी पत्नी अंतिम संस्कार भी तुमसे कराएगी और 12वें का भोजन भी तुम्हें जिमाएगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण नीचे बैठ जा रहे, नीचे बैठ जा तू। तब माता सीता ने कहा लक्ष्मण भाई केवट भैया पार उतारो, तब पार उतार। तो यहाँ कोई प्रसंग है, अब परिक्रमा लगा कर आकर खड़े होकर के आशीर्वाद दे दो। तो पूछा आशीर्वाद क्यों? तो कहा प्रभु हमने परिक्रमा करी, तो शंकर भगवान बोले आजू बाजू घूम लिया और क्या परिक्रमा कर, इसको कोई परिक्रमा करते हैं? गणेश जी बोले और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पाताल, माता पिता में पृथ्वी, साप तो माता पिता में ही और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगा ली सबकी हो गई। शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा बच्चों पर माँ बहुत देर में खुश होती है, पर पिता तुरंत पर्स खोल के 500 का नोट दे देता, जा
माता और पिता में अंतर है। मम्मी पहले पूछेगी काय के पैसे चाहिए, ट्यूशन के, तो ट्यूशन के पैसे मैं दे दूंगी, पहले ट्यूशन वाली मिस का फोन तो आन दे मैडम का। मम्मी तू बार बार बस फोन का इंतजार कर दी, मैडम मेरे से बोली पैसे लेके आना मत दे, पापा के पास। पापा हाँ बेटा 500 रुपये चाहिए, काय के लिए, मैडम ने मंगाया। ये मम्मी भी माता को जा रही, 50 बार बोल दिया इसको पैसे मत दिया करो, बच्चा बिगड़ जाएगा, पहले मुझसे तो पूछा करो। इतने में पति पत्नी से बोला अरे यो जगदम्बा कितनी बात पूछो तुझसे, तू शांति रख, मैंने दे दिया ना 500, देख लेंगे जो होगा। तो शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर दे दिया, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक, कार्तिकेय ने आकर कहा दंडवत करता हूं पिताजी, प्रणाम, हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना के सेनापति, क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं, क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए, गणेश जी ने परिक्रमा कर ली, किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तो मैंने करी, फिर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई, क्या बात है कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया, सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली, प्रभु बहुत भोले हो आप, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है, बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करना और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया। इतने भोले। पुत्रों में भेद कर दिया। पिता भले कह देता है, बाप कह देता है मेरा बड़ा बेटा थोड़ा समझदार है, मेरा छोटा बेटा ऐसा है, मेरा मंझला बेटा ऐसा है, पिता कह देगा। पर मां हमेशा कह देगी नहीं नहीं, मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे 4 बेटे 5 बेटे 6 बेटे 7 बेटे 3 बेटे 2 बेटे मेरे सब बराबर। ये माता का शब्द है। मां कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। मां कभी कुमाता नहीं सुनी। पूत कपूत हो सकता है पर मां मां है। जगत जननी मां पार्वती खड़ी हो गई और इस कथा से बहुत सीखने को मिलता है। शिव महापुराण का ये चरित्र बहुत सिखाने के लिए है कि माता पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना। कभी मत कहना, माँ से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। आप कभी मत करो। आपके 4-5 बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो, मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया। क्यों? अपने को करना क्या, जिस बहू के यहाँ जाओ रबड़ी खाओ वापिस आ जाओ। अपन बुरा भला करना। बहुत बढ़िया, क्या चलता। बहुत जोरदार था, बहुत। मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार दाल बघाड़ती है। छोटी
बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ाती है, इतनी बढ़िया पढ़ाने में, सब बच्चों को लेके बैठ जाती, पढ़ा लेती है। उससे छोटी क्या मांडना मांडती, क्या कपड़े सिलती, उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती। जब माँ तारीफ करे तो उसके लिए सब बराबर, सब। जैसे शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, जम के बोलिए शमशान। शमशान शिव जी का धाम, जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। शमशान में जो जाता है वो रात का ढेर बन जाता, रात का ढेर। अच्छे से अच्छा पैसे वाला भी माँ पहचान में नहीं आता कि ये करोड़पति है। लकड़ी की जगह नोट थोड़ी ना लगाए जाते, और गरीब भी है ना तो वहां पहचान में नहीं आता कि ये गरीब है। वहां तो एक जैसी चादर है, सफेद कपड़ा उड़ा दिया, लाल कपड़ा उड़ा दिया, चिता पर सुला दिया, आग लग गई, एक जैसी। कपड़े में भले चमक ना हो, पर चेहरे की चमक बता देती है कि ये कौन है। फिर वही बात कहूंगा, क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने रहेगी, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्यंत रहेगी। आपका कर्म हमेशा चमकता रहेगा। आप अच्छे कर्म करते रहिए, दान पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन स्मरण, ये श्वास चली ना चली, अंतिम श्वास कौन सी है किसको मालूम? 21,600 श्वास में से आखिरी श्वास कौन सी है किसी को नहीं मालूम। अंतिम श्वास कौन सी है ये किसी को मालूम। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भाई। अंतिम सांस कौन सी है ये किसको मालूम है? किसने देखी कि आखिरी श्वास कौन सी है हमारी? बस श्वास श्वास में राम कहो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, हर श्वास को ऐसे भजना भगवान का नाम कि अंतिम कौन सी हो। दान पुण्य संकीर्तन स्मरण अपने हाथों से कर लिया। और अब तो ये कोरोना महामारी में तो और नहीं मालूम पड़ रहा कि कब मालूम पड़े 13 ब्राह्मण भी जिम पाएंगे कि नहीं जिम पाएंगे, वो स्थिति है। कई भक्तों के फोन आते हैं, गुरुजी वो कोरोना महामारी में वो शांत हो गए, अब हम ब्राह्मण कैसे जी में, वो आने को तैयार नहीं, ब्राह्मण आएंगे नहीं। हमने भी कहा मत बुलाओ, नहीं आएगा क्यों? क्योंकि उस महामारी में कौन आएगा तुम्हारे? क्या करें? दान पुण्य स्मरण तक नहीं हो क्या कर लिया हाथों से तो कर लिया, जीवन का फिर। पार्वती जी ने कहा ये आपने श्रेष्ठ नहीं किया। पार्वती जी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं होगी। नवरात्रि का व्रत किसने किया? उत्तर दीजिए। सबसे पहला नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि की उपासना सबसे पहले किसने करी थी? भगवान राम। अश्विन के नवरात्रि में भगवान राम ने 9 दिन तक कलश की स्थापना कर लंकाधिपति रावण को मारने के लिए मां जगत जननी की आराधना करी। भगवान राम ने मां जगत जननी की आराधना, मां जगदम्बा की आराधना। और कहते हैं मेरे राम ने प्रतिदिन मां आद्य शक्ति को निमंत्रण दिया
और मां जगतजननी से विनती निवेदन कर कर कहा कि आपको प्रतिदिन आना पड़ेगा। इसलिए देवी भागवत में लिखा है कि नवरात्रि में एक दिन, जैसे प्रतिपदा है, पहला दिन है तो एक कन्या का पूजन करो, द्वितीया है तो 2 कन्या का पूजन करो, तृतीया है तो 3 कन्या का पूजन करो, चतुर्थी है तो 4 कन्या का पूजन करो, पंचमी है 5 कन्या का पूजन करो, छठ है 6 कन्या का पूजन करो, सप्तमी है 7 कन्या का पूजन करो, अष्टमी है 8 कन्या का पूजन करो, नवमी है, जम के बोलो, 9 कन्याओं का पूजन करो। और अगर इस तरह से आप पूजन नहीं कर सकते नवरात्रि में तो 9 कन्याओं का पूजन एक साथ या तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन कर दो, या मध्य में बीच में भी आप कर सकते हो एक साथ। पर अगर आपकी कोई कामना है, आपकी कोई इच्छा है, मालूम पड़े, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी वो मकान नहीं बिक रहा, या हमारी वो जमीन नहीं खरीदी जा रही, या हमारी कोई कंपनी नहीं डल रही, या हमारे काम में ये अड़चन आ रही है, तो नवरात्रि में 4 नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि में आप नियम बना लो कि एक कलश की स्थापना कर कर एक दिन में एक कन्या का पूजन कर कर उसको भोजन कराना, लाल वस्त्र देना, लाल चुनरी देना, दूसरे दिन में 2 कन्याओं का पूजन कर कर लाल वस्त्र ओढ़ाना, लाल चुनरी देना, तीसरे दिन में 3, चौथे दिन में 4, पांचवें दिन में 5, ऐसे 7-9 दिन तक एक एक कन्याओं के क्रम को बढ़ाते 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 आप उस पूजन का विधान प्रबल कर सकते। आज किसी का फोन था सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमें गुरुजी से बात कराओ, तो समीर जी ने बताया कि फोन आया था और वो बोल रहे थे कि हमें नवरात्रि में अगर मान लो कोई साधना करना हो तो कौन सी साधना करना चाहिए, हम किसकी आराधना करें, हम 9 दिन तक किसकी साधना करें। तो अगर बन सके तो देवी भागवत में सबसे सुंदर साधना यही है कि हम एक दिन में एक कन्या के चरण धोकर पूजन कर कर उस कन्या को भोजन कराकर उसका स्मरण करें। हाँ, ये जरूर है अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इस नवरात्रि में भले ना करें, पर आगे की नवरात्रि में जब नवरात्रि अच्छे रहें, कोरोना से मुक्त रहें, तब आप किसी कन्या को एक दिन में 1, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, ऐसे नवरात्रि 4 बार जो नवरात्रि आती है किसी भी नवरात्रि में आप स्मरण कर उसका फल मिलेगा। उसका फल होगा। जैसे बेलपत्री का किया गया दान छिन्न नहीं माना गया। किस चीज का दान? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री। बेलपत्री का किया गया दान छिन्न दान नहीं है, समाप्ति नहीं होती। बेलपत्री अगर आपने कोई आपसे कहा जी जी तुम्हारे यहाँ बेलपत्री लगी है, जरा 8-10 दे दोगी क्या? बिल्कुल। और उससे कहो बेलपत्र तू मत तोड़, हम तोड़ कर देते, और अपने हाथ से बेलपत्र निकाल कर उसको दो दान। ये छिन्न दान नहीं है, ये समाप्त नहीं होता। ये बेलपत्र का दान अविरल दान बढ़ता है। लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की एक कथा होती है, उसको अगर आपने श्रवण कराओ तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता। काला हंडा घर, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखते। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब वो ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखें। पर हमारा शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहाँ थे? पहले जो शास्त्र रीति थी उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था, जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजरोटे के लिए, केवल हाय के लिए, केवल नजर के लिए रखा जाता था। उसको लोग लेना पसंद नहीं करते। पर आज के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि ये 2 मटके रखे हैं साहब, लाल भी है और काला भी है, तो कौन सा पसंद करेगा? वो काला वाला ही दे दीजिए साहब, ये पानी ज़्यादा ठंडा करेगा, उसकी श्रेष्ठता रहेगी। नहीं, शिव पुराण कह रही,
भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहां है, मेरा स्थान कहां है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते स्वयं। 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और कितनी महत्वता कलश की महाराज। आप लोगों से भी निवेदन है, क्षेत्रीय प्रतिपदा है आज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं, और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर नहीं पाएगी। कलश का भगवान निर्मित कर दिए। ये कलश मेरा प्रतिबिंब है। अब कलश मेरा प्रतिबिंब है ये तो कहा, पर भगवान शिव के पास में आकर स्वयं कामदेव की धर्म पत्नी रति रो पड़ी। आंखों से शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कह दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा किसी को? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आधी यहां से चालू होगी, वहां तक जाओगे, फिर वापस आगे। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आधी कर कर वापिस हो जाना चाहिए। शिव की आरती के बाद कई लोग शंकर जी की आरती उतारने के बाद जब परिक्रमा करते हैं ना, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे में वापिस। शिव परिक्रमा का वर दीजिए आप वर प्रदान करो, हमें वर दे दीजिए। पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि शिव की परिक्रमा आप कोई नहीं करे।
और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न होगा। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते, क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता है, उस पुण्य की छिन्नता होती चली। नहीं, पार्वती जी बोली प्रभु हम एक मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। बोलो क्या बात है। पार्वती जी बोलती हैं आपने गणेश जी को प्रथम पद दिया है, तो इस कार्तिकेय को भी प्रथम पद प्रदान करिए। शिव जी बोले ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम पद एक ही होता है। प्रथम पद केवल एक होगा और वो एक पद मैंने प्रदान कर दिया। अब मैं दूसरा पद कैसे दे सकता, मैं दूसरा पद कैसे प्रदान कर सकता, मैं दूसरा पद कैसे दे सकता। पार्वती एक काम हो सकता, बोलिए प्रभु मैं कार्तिकेय को कुछ ऐसा बना देता हूं कि जहां पर गणेश प्रथम पद में रहेगा तो ये कार्तिकेय भी प्रथम पद में पूजा जाएगा। बना दीजिए। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रीफल का निर्माण कर दिया, स्कंद पुराण का क्या बनाया है, श्रीफल, नारियल। ये नारियल किसका प्रतिबिंब है, तो कहा ये कार्तिकेय जी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है, कार्तिकेय जी का। तो गणेश जी की पूजन जो कलश के रूप में होती है तो उसके ऊपर जो श्रीफल रखाता है वो स्कंद देव है, कार्तिकेय, वो स्कंद देव, वो कार्तिकेय। जो रखाया गया फल है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। अगर प्रथम में गणेश पूजाएगा तो ये कार्तिकेय भी पूजाएगा। इसलिए श्रीफल महाराज, श्रीफल कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। सारी 33 कोटि देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय सारे ग्रहों को शांत करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश के ऊपर क्या रखा जाता है, जम के बोलिए, नारियल, श्रीफल रखा जाता है, जो कार्य की सफलता प्रदान। निरंतर टीवी चैनलों के माध्यम से श्रवण करते रहे हैं। शंकर को रिझाने का कोई बहुत विशालतम कोई प्रयोग नहीं है। शंकर को रिझाने के लिए कहीं कैलाश पर्वत पर जाकर नहीं बैठना हमको। शिव को रिझाने के लिए कहीं हमें किसी घाट पर जाकर नहीं बैठना है। शंकर को रिझाने के लिए केवल इस मन को थोड़ा सा कैलाश की ठंडाई जैसा बनाना है। शिव को रिझाने के लिए थोड़ा सा इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को गंगा का घाट बनाना है कि ज्ञान की धारा जब बहती बहती जाए उसी तरह हमारे भीतर भी भक्ति की धारा निरंतर बहती हुई जाए। हम भी इस मन को, चित्त को, वृत्ति को कहीं ना कहीं भगवान का कैलाश बना लें। हमें कलश, कौन सा स्थान, जम के बोलिए, कलश। कलश देखा है आप लोगों ने, कुंभ कलश। उस कलश में हे पार्वती, जहां शंकर है वहां तू भी विराजमान होगी, और केवल एक रूप में नहीं, सारी विद्याओं के रूप में तू उसमें संजू रहेगी। केवल एक कलश। आज नया संवत्सर है, नूतन वर्ष है। पूरे भारत की भूमि पर और मेरे भारत के जो मानव है जहाँ जहाँ निवास कर रहे हैं, विदेश में भी, पूरी भारत की भूमि पर आज के दिन
लोग देवी जी की स्थापना करते हैं तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं? कलश रखते हैं ना। तो कलश किस लिए रखा जाता है? कलश का क्रम क्या है? अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना शिव महापुराण में कि दिए का महत्व क्या है, अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है। पर यह नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब मां आद्य शक्ति की स्थापना होती है, मां जगतजननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिकादिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं महाराज? आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगतजननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है। ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। मनुष्य की कितनी धड़कन चलेगी, कितनी श्वास चलेगी, 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में बने हुए हैं, ये संपूर्ण बनाने वाले आप हो। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक नक्षत्र, एक एक समय बनाने वाले आप हो। हर श्वास को बनाने वाले आप हो। तो आपसे मुझे कहना है कि एक निर्माणकर्ता ब्रह्मदेव, आप ब्रह्मा जी करें तो एक काम करो ना कि सृष्टि की रचना भी आप करो। भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि सृष्टि की रचना आप करिए। महाराज भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंभु कहते हैं, मेरा कैलाशी मेरा शिव कहता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ब्रह्मदेव
सृष्टि की रचना करने को तो हम कर दें, मना नहीं है, पर भगवान विष्णु की नाभि से आप प्रकट हुए हो। भगवान शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, और भगवान जब शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, उस शेषनाग की सैया से सोते हुए भगवान ने अपने नाभि कोश से आपको प्रकट करा है कमल के पुष्प के ऊपर। और आप भगवान की अंतः नाभि में, ब्रह्मदेव ना जाने हजारों वर्ष तक आप नाभि में प्रवेश करते गए, हजारों वर्ष तक आप नाभि के अंदर जाकर साधना करते रहे, और साधना करने के बाद भी आपको यह पता ना चल पाया कि आपका प्रागट्य बिंदु क्या रहा। ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना आप करिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नाथ इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है, कर दूंगा, मना नहीं है, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकाग्रित करूं, उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकाग्रित करना है, और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था करना है। शंकर भगवान ने कहा, बनाओ ब्रह्मदेव, तुम निर्माण करो। ब्रह्मा, शास्त्र कहता है कि भगवान शिव स्वतः, शंकर तो शंकर है, भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण करा। देखिए कितनी सुंदर कथा है। अगर आप लिंग पुराण में इस कथा को निकालोगे तो एक आनंद की अनुभूति और होगी। अगर किसी के मन में संशय हो कि यह कथा कहाँ से ली गई है, तो लिंग पुराण में से आप इसको निकालिए। उसमें वर्णन किया गया कि सफेद मट्टी का शिवलिंग, लाल मट्टी का शिवलिंग, पीली मट्टी का शिवलिंग, काली मट्टी का शिवलिंग, उस शिवलिंग के निर्माण के पहले जब भगवान का पूजन करने के लिए पात्र की जरूरत पड़ी, तो उस पात्र का निर्माण किसने करवाया था? और सबसे पहला पात्र निर्मित, सबसे पहला पात्र का निर्माण, ये तांबा, सोना, चांदी, पीतल, इनके पात्र तो बाद में बने साहब। सबसे पहला पात्र बना ही काय का था? जम के बोलिए जरा, काय का बना था? सबसे पहला पात्र था ये मिट्टी का। आज भी हिंदू धर्म में भले तुम्हारे घर में सोने के कलश हो, भले चांदी के कलश हो, भले तुम्हारे घर में पीतल और तांबे के पात्र रखे हों, पर आज भी अगर ब्राह्मण कहेंगे कि हमें कोई यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, हमें ये स्थापना करना है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहेंगे कि तांबा, पीतल, चांदी के हमें पात्र नहीं चाहिए। ब्राह्मण कहेगा मैं मिट्टी के कलश ला कर रखो।